हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं डाइपोल मोमेंट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डाइपोल मोमेंट फिजिक्स में भी होता है और डाइपोल मोमेंट आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। तो जब आप क्वेश्चन करने बैठते हो तो चीजों में आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। तो क्या है इसका थोड़ा सा एक डाइपोल मोमेंट के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी डाइपोल मोमेंट किस तरीके से डिस्टिंग्विश किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी थोड़ा सा अलग। ठीक है, तो चलिए बेटा पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं और ये होता है इसको साइंटिस्ट डिबाय ने डिस्कवर किया था और इसकी यूनिट होती है डिबाय, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। और डाइपोल मोमेंट क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को बताता है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट की जो सबसे बड़ी कहानी जो हमारी शुरू होती है इसका एप्लीकेशन और इसका जो जनरेशन होता है, जो रूट है वो केमिकल बॉन्डिंग में है बेटा। क्लास 11th के चैप्टर में जो केमिकल बॉन्डिंग है वहां पर इसका रूट है ना। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है वहीं से हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हुए चलते हैं। क्या है देखो, डाइपोल मूवमेंट में क्या होता है, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग की बात करो तो सीधा सा एक मॉलिक्यूल ले लेती हूँ। पहले सिंपल से एक मॉलिक्यूल की बात करती हूँ। जो मॉलिक्यूल जो होमोलोगस है यानी कि जिसके पास दोनों मॉलिक्यूल सेम है H2H2। देखो जो बच्चे आईटी और जेई के लिए पढ़ रहे हैं और जो भी ड्रॉपर हैं उनका तो भैया वो सब चीजें आती होंगी, लेकिन जो इनिशिएट कर रहे हैं, जो अभी शुरू कर रहे हैं पढ़ाई को, वो बहुत अच्छे से समझे तो उनको बहुत बेसिक से सब चीजें यहाँ पे समझ में आने वाली। मैं डाइपोल को के बारे में किस-किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से किस लेवल के पूछे जाते हैं, मैं सब बताने वाली हूँ आज, है ना? तो जैसे ये रहा एच तो ये दोनों एक ही लेवल के एटम है, मतलब इनके जो नेगेटिविटी है डिफरेंस वो कुछ भी नहीं है, इसमें सेम है, दोनों क्लोन है एक दूसरे के। तो यहाँ कुछ भी नहीं है बेटा और ये होमोलोगस है, मतलब यहाँ पर कोई नो नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ पर कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। डाइपोल का जो जनरेशन होता है वो वहीं से होता है केमिकल बॉन्डिंग में। जब हम क्या करते थे, केमिकल बॉन्डिंग में जब हम क्या करते थे बेटा, वहां पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट करते थे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी होती है। जब किसी एटम को अपनी तरफ खींचते हो तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, है ना। और इसका कोड क्या होता है बच्चे, डिलीट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोड क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोड होता है बेटा, वो होता है फोन। ठीक है, फोन होता है। सबसे ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, लेकिन फ्लोरीन को तो कलेक्ट करते करते 3 साइंटिस्टों की डेथ हो गई थी, 3 की 6 साइंटिस्टों की डेथ हो गई थी, तो फ्लोरीन तो F2 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ओजो तो इसलिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हेड माना जाता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हालांकि फ्लोरीन की होती है 4 नेगेटिविटी वैल्यू और ऑक्सीजन की होती है इससे कम 3.5, बट इस यहाँ पर हम पूरा ऑक्सीजन को ही सरताज मानते हैं नेगेटिविटी का, है ना। और नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3 होती है, अबाउट इतनी होती है, नाइट्रोजन इससे कम होती है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोड। क्या हुआ, जैसे ही मेरे पास कोई भी एटम सेम सेम होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच में कोई ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो ये दोनों सेम है बेटा, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये कोवलेंट मॉलिक्यूल्स है, O2 कोवलेंट है, तभी तो आपको पता है ना, कोवलेंट होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कोवलेंट होने की वजह से पानी में कम डिसॉल्व होता है, इसकी डिसोल्यूशन पावर क्या होती है, कम होती है। जो पोलर सब्सटेंस होते हैं, जो पोलर गैसेस होती हैं, वो कैसे बनती हैं, देखो मान के चलो मैंने एमोनिया लिया, तो एमोनिया लिया तो एमोनिया के पास क्या है, एक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का क्या होता है, ये 3 बॉन्ड बनाकर एक लोन पेयर रखता है, 3 बॉन्ड बनाकर एक लोन पेयर रखता है, यानी कि 3 बना लिया एक लोन पेयर रख दिया।
नाइट्रोजन क्या ज़्यादा ताकतवर है, तो क्या हो गया एक्चुअल में ऐसा थोड़ा ना होता है इसका स्ट्रक्चर जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे या मैंने शायद पढ़ा रखा है वहाँ पर तो वहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है बच्चों और नाइट्रोजन ज़्यादा नेगेटिव होने की वजह से क्या करता है ये अपने शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जो शेयर्ड पेयर है वो बीच में ना रहकर इसकी तरफ चला जाता है और इसके ऊपर पोलर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ऐसा होता है तो मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है इसलिए अमोनिया मेरी एक पोलर गैस है और इसलिए अमोनिया पानी में डिसॉल्व होती है और ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व नहीं होता और इस पोलैरिटी को मेजर किया जाता है डाइपोल मूवमेंट से। डाइपोल मूवमेंट से पोलैरिटी को मेजर किया जाता है। ठीक है बेटा? तो ये बात हो गई यहीं से जनरेशन होती है जहां से मैंने बताया डाइपोल मूवमेंट की। डाइपोल मूवमेंट का बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल वहां हम पढ़ते हैं। कौन सा एग्जाम्पल पढ़ते हैं? वहां पे पढ़ते हैं वो एक्सीएल का एग्जाम्पल अगर आपको याद आए एक्सीएल के एग्जाम्पल एच में एक इलेक्ट्रॉन होता है सी में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आपको पता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन क्या होता है एम्परर्स ऑफ क्या होते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सरताज जहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट आए तो आप समझ लेना बच्चों कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की बात हो रही है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की बात हो रही है यानी कि जो शेयर्ड पेयर है बीच में न रहकर इसकी तरफ चला जाएगा इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ से और यहाँ से क्या हो रहा है इस तरीके से क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ जा रहा है तो इसकी जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी वो कुछ इस तरफ हो जाएगी डायपोल मोमेंट कैसी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी और आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है तो ये क्या है इसका कोई ना कोई वैल्यू भी होगी कोई ना कोई इसकी डायरेक्शन भी होगी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से आ गई आपके प्लस से माइनस की तरफ इस तरीके से क्या होता है इसको हम कैसे मेजर करते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी होता है बेटा और क्यू जो होता है चार्ज क्यू जो होता है वो चार्ज होता है ना चार्ज होता है इस एटम के ऊपर और डी जो होता है डिस्टेंस बिटवीन देयर न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन देयर न्यूक्लियस होता है और इसका जो इफेक्ट होता है ये हमें देखने को मिलता है ये और इसकी एप्लीकेशन डाइपोल की बहुत पेपर में आती है यहाँ से हम पढ़ते हैं और डाइपोल मूवमेंट को क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो 2013 में जेई नीट में यहाँ पर से एक और सीधा सवाल आया हुआ था कि किस तरीके से होता है नेगेटिविटी के ऊपर देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे क्वेश्चन आया हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीधा उसके बाद भी आया है बेटा बट वो मुझे एग्जैक्ट एक बार याद हो जाता है ना कि किस ईयर में आया था तो मुझे वही ईयर याद रहता है तो ऐसे जैसे मैंने ये किया यहाँ पर कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल आ गया था तो यहाँ पर इन्होंने एक बार OH लगाया था एक बार OH लगाया था ऊपर नीचे 180 और ये Cl और ये Cl और ये OCH3 और ये OH और ये OH और ये Cl कुछ इस तरीके से चार ऑप्शन ए बी सी डी चार ऑप्शन थे और किसमें विच हैज जीरो डाइपोल डियर किड्स ये पूछा हुआ था कि किसमें जीरो डाइपोल होता है तो जीरो डाइपोल होते ही आपको क्या पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर बात हो रही है डाइपोल मोमेंट की वैल्यू की कितनी मतलब जीरो डाइपोल मैग्नीट्यूड जीरो किसका होगा तो ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है इन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को चेक करना पड़ेगा तो जितने जो बच्चे ड्रॉपर बैच वाला बच्चा है और जो बच्चा ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास जिन्होंने थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली है वो बच्चे तो बहुत अच्छी समझ लेंगे इस बात को लेकिन जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है और जो क्या कहते हैं इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं या शुरू शुरू कर रहे हैं तो उनको समझ में धीरे धीरे अच्छे अच्छे से पढ़ो समझ समझ के पढ़ो और देखो कि डायपोल मोमेंट कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे खत्म होता है और इसमें क्वेश्चन बनने की कितनी गुंजाइश है ना बेटा तो चलिए तो ये बात हो रही है यहाँ पर इसकी अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक लोन पेयर है जो लोन पेयर है तो यहाँ पर तो क्या होगा बेटा यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पर भी इसके पास ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं यहाँ पे भी रेजोनेंस इफेक्ट जनरेट होगा एक बार जब जिस वक्त रेजोनेंस की डायरेक्शन इस तरफ होगी तो ये ऑक्सीजन वेट करेगा तो उस वक्त डायरेक्शन उसकी नीचे की तरफ होगी है ना डाइपोल की जब अगर ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी सिमिलरली ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये लोन पेयर लेके आएगा नीचे की तरफ आएगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगी तो न्यू नेट डाइपोल मोमेंट इसमें इसमें और इसमें जीरो होने वाला नहीं है
आपने पढ़ा हुआ है, अगर हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर क्लास 12th में है जहाँ पर आपने पढ़ा था, वहाँ पर देखा हुआ है आपने कि जो हैलोजेन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सरताज होते हैं और जैसे ही बेंजीन रिंग पर 2 क्लोरीन एटम आ जाते हैं तो वहाँ पर क्लोरीन का जो रेजोनेंस जो इफेक्ट होता है प्लस आर इफेक्ट जो होता है उसके कम होता है, यानी कि माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो प्लस आर इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट कर जाता है। तो इस तरह के क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब ये 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ केवल इसका प्लस आर नहीं लगने वाला है, माइनस आई से आप इसको जज करोगे। जब माइनस आई से आप इसको चेक करोगे तो आपको मिलने वाला है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और ये कार्बन एटम है और ये भी कार्बन एटम है, तो ये क्लोरीन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ लेके जाएगा बेटा और ये इस तरफ लेके जाएगा। अब म्यू क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इस तरफ म्यू प्लस प्लस वन में है तो इस तरफ माइनस वन में हो जाएगा और नेट जो म्यू हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू वन और टोटल म्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट इसका जीरो होता है। तो अब यहाँ कुछ चीजें ऐसी होती है ना बेटा, केमिस्ट्री बदनाम क्यों है, केमिस्ट्री बदनाम ये है कि लर्न करने की वजह से बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है कि केमिस्ट्री क्या है, बदनाम है क्योंकि लर्न करना है, हमें उसको लर्न नहीं करना होता है, कंसेप्ट समझना होता है और कुछ चीजें तो लर्न करनी होती है। और केमिस्ट्री दूसरी एक और चीज के लिए बदनाम है, एक्सेप्शंस की वजह से। लेकिन इस एक्सेप्शंस को अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है ना उसको हमें ताकत बनाना आना चाहिए, यानी कि मुझे क्या आना चाहिए, मुझे दिमाग में ये सोच के अपने आप को प्रिपेयर करके बैठना है केमिस्ट्री पढ़ने से पहले कि जो मेरा एक्सेप्शन है वही मेरा एग्जाम का क्वेश्चन है। तो जितने एक्सेप्शन आएंगे उन्हें नोट करते चले जाओ। अब सोचो कि इसी एक्सेप्शन से मेरे क्वेश्चन बनने वाले हैं, टीचर मुझे यहीं से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, 3-4 एक्सेप्शन को जोड़ देंगे और इस तरीके से आपको, या 2 एक्सेप्शन जोड़ देंगे, कुछ और कहीं से इंफॉर्मेशन ले आएंगे, इस तरीके से हमें क्वेश्चन जनरेट होते हैं बेटा। इसलिए एक्सेप्शन जब आते हैं तो खुश होना चाहिए, ना कि ये सोच के कि कितने एक्सेप्शन है केमिस्ट्री में, क्योंकि जो चीज नॉर्मल चल रही होती है वो एग्जाम का क्वेश्चन नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा हुआ था, देखिए चेक करेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था, तो ये हुआ डाइपोल में हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो एक और चीज जो डाइपोल की मैं आपको बात बता रही हूँ, वो क्या है, कहाँ पर है, देखो डाइपोल का जो इफेक्ट होने वाला है वो होता है बेटा हमारे जब हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन चैप्टर में जहां पर हम पढ़ते हैं वहां पर देखना हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में एंड हेलो एरीन्स में, अगर आपको याद हो बिल्कुल ही वहां पर जहां पर हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, एनसीईआरटी बुक में जहां पर नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड दिया हुआ है, तो वहां पर डाइपोल दिया, कैसा नेचर होता है ये मैंने पहले भी वीडियो में बनाया हुआ है, मैं इसमें आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा तो मैं उसमें लिंक दे दूंगी इसका, सी एक्स का नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड हाल ही में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको देखेंगे। तो क्या था नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, जब हम दो कार्बन एटम को लगाएंगे, अभी आपने कंसेप्ट पढ़ लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि दो सेम बॉन्ड होते हैं तो शेयर्ड पेयर जो होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, ना उसके ऊपर इस कार्बन का कोई अधिकार होता है ना ही उसके ऊपर इस कार्बन का कोई अधिकार होता है। लेकिन क्योंकि ये एक्स मतलब हैलोजन, एक्स मतलब फालतू में क्लास में बोर करने आई, बस आंटी नहीं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये एम्परर्स ऑफ नेगेटिविटी है। तो क्या करेंगे, जैसे ही आपने यहाँ पर ये हेलोजन लगा दिया, कोई भी ओ सी एल बी आर आई कुछ भी, तो वो शेयर्ड पेयर बीच में न रहकर इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जैसे ये शेयर्ड पेयर इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, खुद अपने भी है इसके पास, है ना, यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाता है शेड पे, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है बच्चों, और ये डाइपोल क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ चला जाता है और ये मॉलिक्यूल पोलर बन जाता है। और इसका अगर मैं डाइपोल, इस पोलरिटी को मेजर करते हैं, मेजर्ड बाय डाइपोल मूवमेंट, मेजर्ड बाय डाइपोल मूवमेंट, इसको हम डाइपोल मूवमेंट से मेजर करते हैं बेटा, और डाइपोल मूवमेंट को हम लिखते हैं म्यू से, और म्यू इक्वल टू हो जाता है, म्यू इक्वल टू हो जाता है Q इंटू डी, और Q होता है दोनों के बीच, इसके इन दोनों के बीच में इसके बीच में चार्ज होता है वो, और D क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम म्यू निकालते हैं जिसकी यूनिट क्या होती है, डिबाई होती है। साइंटिस्ट डिबाई साहब ने इसको इन्वेंट किया था, किसको, डाइपोल मूवमेंट को। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल, तो देखो बेटा इसकी वजह से क्या चेंजेस आए हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए CH3F और CH3Cl और CH3Br और CH3I। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है, CH3F CH3, ठीक है। अब जो कार्बन कार्बन है ये तो इक्वल ही, हम कुछ कर नहीं सकते, इनका तो इक्वल ही है ना बेटा साइज, तो क्या होगा, F क्या है, F नन्ना सा है ना,
तो सी अगर मेरे इतने बड़े-बड़े हैं, मेरे सी चारों बराबर हैं, तो एफ मेरा नन्हा सा है ना बेटा और सीएल मेरा बड़ा है, बीआर मेरा और बड़ा है, आई तो मेरा बहुत ही बड़ा होगा, है ना? अगर मैं यहाँ से दिखाना चाहूँ छोटा सा सी और इतना बड़ा आई, बहुत बड़ा आई, तो अब आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अगर आप यहाँ से बॉन्ड लेंथ देखेंगे, तो बॉन्ड लेंथ अगर आप देखेंगे कार्बन तो उतना छोटा है ना, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, यानी कि CH3F की बॉन्ड लेंथ कम है, बहुत ऐसे है, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे, ऐसे, ऐसे। बिल्कुल छोटा है, सी तो थोड़ा बड़ा है लेकिन एफ बहुत छोटा है, क्लोज है उसको बहुत क्लोज है। तो बॉन्ड की जो लेंथ है वो 139 है, यानी कि जो इसकी बॉन्ड लेंथ हो गई वो 39, देखो ये मैंने लिखा हुआ 139 पिकोमीटर, है ना? यहाँ पर ये हो गई और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ये देखूं और अगर यहाँ पर देखूं उसके बाद क्या है, CH3Cl करो, ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी बढ़ गई, ठीक है? देखो बेटा बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई 178, क्यों? क्योंकि साइज बढ़ गया है ना, क्लोरीन का साइज बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, ठीक है? अब इधर देखो, अब Br है, Br का साइज बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई 139, 193, ठीक है? अब फिर देखो I का साइज बढ़ा तो क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। तो अगर आपसे पूछते हैं कि बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस बताओ, क्या बताओगे? CH3 जो F होता है उसकी बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस बोल रही हूँ मैं, है ना? तो बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस कितना होता है? बॉन्ड लेंथ का जो सीक्वेंस आएगा वो क्या आएगा बेटा, CH3F कम, फिर CH3Cl, फिर CH3Br और फिर सबसे ज्यादा किसका होगा, CH3E का, ठीक है? अब ये बॉन्ड लेंथ हो गया, डन। एक ये पूछते हैं, चलो बॉन्ड लेंथ की बात हो गई, उसके बाद अब बॉन्ड सी एक्स बॉन्ड की एंथैल्पी की बात करते हैं। इसकी वजह से क्या हो गया, एंथैल्पी का मतलब समझते हो क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ने में लगी एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने में लगी एनर्जी, तोड़ बनने में नहीं, तोड़ने में। जैसे मेरे ये बॉल है और एक ये बॉल है, दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है? एक ये एटम है और एक एटम है, बॉन्ड बना हुआ है। तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड की लेंथ है इसके सेंटर से। अब कितना मेरे प्रकृति ने बना दिया, नेचर ने बना दिया, मुझे नहीं मालूम कितना बना हुआ है, तो मैं कैसे निकालूंगी? इसकी लेंथ को निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको तोड़ के देखना होगा, इसके तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी वही उसकी बॉन्ड लेंथ होगी, है ना? अब मेरा क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया। अब ये बहुत पास पास है, बहुत पास पास है और बॉन्ड लेंथ छोटी है, तो इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, जितना लंबा हो जाएगा उसको तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। तो बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, उसको तोड़ने में लगी एनर्जी ClF की। देखो ClF की, CH3F की, ClF सॉरी बेटा मैंने ClF बोल दिया, CH3F की, CH3F बहुत छोटा होने की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, बॉन्ड लेंथ छोटा होने की वजह से इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ गई, जितना लंबा बॉन्ड उतनी कम एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी यानी कि बॉन्ड को तोड़ने में लगी एनर्जी, यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द किसके, बॉन्ड लेंथ के। तो बॉन्ड जो एंथैल्पी होती है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड लेंथ कितनी ज्यादा है, किसकी है, CH3I की, बॉन्ड एनर्जी उतनी कम हो गई, देखो, है ना? तो बॉन्ड एंथैल्पी की बात करेंगे तो आपका ये जो सीक्वेंस है वो इनवर्स हो जाएगा। अब अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होता ही क्या है, म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी होता है। होता क्या है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एफ, कितनी होती है 4, उसकी नेगेटिविटी क्या होती है, इससे कम, ऑन इन गोइंग टू डाउन, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज मतलब चार्ज कम, चार्ज कम, और म्यू क्या होता है, क्यू इंटू डी, चार्ज क्यू इंटू डी, ठीक है? होना चाहिए, चार्ज कम हो रहा है तो क्या होना चाहिए, हम कहते हैं कि चार्ज डोमिनेट करता है, चार्ज कम हो रहा है तो क्या होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट बढ़ना चाहिए, है ना? डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, चार्ज कम हो रहा है ना ऊपर से तरफ, चार्ज कम डाइपोल मोमेंट कम, ठीक है? क्योंकि चार्ज को पोलैरिटी को कौन मेजर करता है, डाइपोल मोमेंट करता है, डाइपोल मोमेंट कम होना चाहिए, कम हो रहा है, चेक करें यहाँ पर कितना हो रहा है 1.847, 1 पॉइंट देखो 1.860, 1.863, 1.6, ये तीनों तो मतलब कम ही हो रहे हैं, इसका देखना, इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन का सबसे ज्यादा हो गया, इसमें से किसका होना चाहिए, CH3F का ज्यादा होना चाहिए ना बेटा, क्यों? क्योंकि F तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो Q इंटू डी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए,
एफ ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से चार्ज ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यही सवाल पेपर में आता है तो देखो ना एक्सेप्शन आ गया केमिस्ट्री में। और जब एक्सेप्शन आता है तो हैप्पी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन ही हमारे एग्जाम का क्वेश्चन होता है। ठीक है, वीडियोस में कहीं कुछ ब्लैक ब्लैक कुछ आए तो बेटा उसके लिए मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ सीख लिया है मैंने, और भी बहुत कुछ सीख लिया है, क्योंकि आप बच्चों के अंदर हमसे 10 गुना 15 गुना 20 गुना 100 गुना ज्यादा देखते हैं इस दिमाग में, हम तो पुराने जमाने के हैं। फिर भी हम अपडेटेड हैं, सीख रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं और ये सब काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। तो वीडियो जब देखें, कुछ भी करें और कुछ गलती आए तो आप प्लीज मुझे बताएं कि मैडम यहाँ पे गलती है, बात ठीक कर लीजिए, मैडम यहाँ पे गलती है, ठीक कर लीजिए, क्योंकि मैं कई कई जगह पर अपने बच्चों से सीखती हूँ। मैं कहीं नहीं, बहुत जगह पर अपने बच्चों से सीखती हूँ। मेरे बहुत पुराने पुराने बच्चे हैं जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं और जो एमबीबीएस कर रहे हैं, जिनके ऐसे भी हैं कि जो दो भाई बहन है, दोनों ही डॉक्टर हैं, और तीसरा भाई-बहन को भी मुझे पढ़ाना है, और उसको भी मुझे डॉक्टर बनाना है। तो ऐसे-ऐसे भी है, तो आप ज़रा थोड़ा-सा फिर मुझे, जो इंजीनियर्स हैं और जो बच्चे नए हैं, वो सब मुझे बताएँ कि मैडम कैसे करना है, तो आई विल डू इट, आई लर्न, है ना? तो अब देखिए, तो ये अब क्या होगा बेटा, क्या होना चाहिए? कार्बन और फ्लोरीन के बीच में नेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से इसका म्यू ज़्यादा होना चाहिए था डाइपोल मोमेंट, लेकिन इसका कम हो गया, तो ये एक्सेप्शन हो गया। क्यों? इसमें क्या हो गया? क्योंकि जो म्यू है ना बेटा, अकेला क्यू के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो तो डी के ऊपर भी डिपेंड है ना। तो यहाँ पर क्या कर गया आपका, डी इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया, डिस्टेंस किसके बीच में, सी और एफ के बीच में इतना छोटा डिस्टेंस हो गया कि वो प्रोडक्ट को सीधा इफेक्ट कर रहा है। किसके प्रोडक्ट को? क्यू और डी के इफेक्ट को, है ना, उन दोनों का प्रोडक्ट। इसलिए म्यू क्या हो गया आपका, कम हो गया विद द कंपैरिजन ऑफ सेल। और ऐसे जो इफेक्ट होते हैं ना बेटा, इसको अपने दिमाग में ऐसे मत सोचो कि मैडम बच्चे बोलते हैं मैडम ऐसा कहीं और आ गया, तो ऐसा कहीं नहीं आता। पूरे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पूरा कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ोगे, 118 एलिमेंट की केमिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे, तो आपको इस तरीके के चेंजेस बिल्कुल नेबरिंग एटम में ही दिखाई देंगे, या तो जस्ट बगल वाला पीरियड या जस्ट नीचे वाला ग्रुप में नीचे वाला एलिमेंट, बहुत ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं होता है। तो मैं आपको हर चीज का ये धीरे धीरे करके वीडियो डालती रहूंगी, और जो आपको अच्छी लगेगी तो आप बताइएगा, और उसमें कमेंट भी करिए, कॉम्प्लीमेंट भी करिएगा, तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं। हमारे बच्चे मतलब हमारे देश के बच्चे, बड़ा सोचना पड़ेगा ना बेटा, तभी हमारे देश का विकास होगा। हमारे देश में तो कितना कुछ चल रहा है, जो कि इतना कुछ है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को ही देखते हैं ना इतना डेवलपमेंट। अगर अपने आप से देखे, थोड़ा अलग हट के देखना पड़ेगा। ये वीडियो यूट्यूब में जो चैनल है, चले, जो भगवान की कृपा से देखो, भगवान को हाथ जोड़े कर रहे, चलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सब में फैलना चाहिए, अगर नहीं मिले कोई बात नहीं, यूट्यूब में रहेगा। हमारे पुश्ता देखेंगे, हमारे नाती पोते परपोते देखेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे, हमारे बच्चे के बच्चे देखेंगे, है ना बेटा? तो चलो ये हुआ। तो इस तरीके से म्यू पे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर आपके देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं। तो हेलो एल्केन, हेलो एरीन का ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, जहाँ पर आपको नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड पढ़ना पड़ेगा, और जहाँ पर आपको यहीं से क्वेश्चन बेटा बॉइलिंग पॉइंट पे भी बनता है, क्योंकि ना जैसे आप पोलैरिटी करोगे, आपने भी क्या देखा कि जो पोलैरिटी है वो किसको मेज़र करती है? पोलैरिटी मेज़र करती है आपके किसको? यानी कि डाइपोल मोमेंट से हम क्या मेज़र करते हैं? पोलैरिटी मेज़र करते हैं। और पोलैरिटी पता है क्या बताती है बेटा? पोलैरिटी बॉइलिंग पॉइंट भी बताती है मॉलिक्यूल का। बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज़्यादा पोलर उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, है ना? तो बॉइलिंग पॉइंट में भी क्वेश्चन बनता है आईआईटी जेईई में। आईआईटी जेईई में और नीट में बॉइलिंग पॉइंट पे भी क्वेश्चन बनता है बेटा। यहाँ से सीधा सवाल आता है, सीधा सवाल एनसीईआरटी का, एरोमेटिक एलिफेटिक और वो एराइल और एल्काइल हैलाइड में बॉइलिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी। आई थिंक मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। बाय बाय। डाइपोल मोमेंट के और भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं पार्ट 2 में बताऊंगी बेटा। बाय बाय।